नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि 90% बच्चे यहाँ गलत करते हैं। आप सभी यदि आप सभी से नहीं बना है क्वेश्चन तो जरूर देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पूरा तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमको बीजगणितीय रूपों में एक निकालना है, मतलब समीकरण निकालना है, उसके बाद ग्राफ भी खींचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी के, टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप सभी को यहाँ पर लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा? हल। यहाँ पर मानना है, ठीक है, माना कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। चलिए अब चलते हैं प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत कितना है, तो 3900 रुपए है। मान लीजिए एक बल्ले की कीमत 5 रुपए है, तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा, तो 15 रुपए बोलेंगे। क्या किए आप? तभी गुना किए ना। एक बल्ले की कीमत कितना है? 5 रुपए। 3 बल्ले की कीमत क्या होगा? 15 रुपए। तो क्या किया? अभी तुरंत गुना किए। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले की मूल्य कितना होगा, तो 3 गुना x करेंगे क्या। तो यहाँ पर 3 गुना x कर लीजिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 6 गेंद की कीमत। तो एक गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंद की कीमत कितना होगा? 6y हो जाएगा, बराबर। प्लस क्यों किए? देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक कोच ने 1300 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद देता था। सॉरी, 3900 रुपए में कितना देता था? 3 बल्ले तथा 6 गेंद देता था। तो यहाँ पर प्लस किए और ये 3900 हो गया। अब इसको ये कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है? 3 आ सकता है क्या। चलिए x प्लस 2y बच जाएगा, बराबर 3900। ये कट जाएगा ना, कितना बार में? 1300 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः, मतलब फिर से प्रश्न में जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदा। कितना बल्ला खरीदा? एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा। तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना पैसा लगा? 1300 रुपए लगा। चलिए, ये समीकरण सेकेंड निकला। ठीक है, चलिए ये तो बीजगणितीय निकल गया। इसके बाद हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हमको सबसे पहले निर्देशांक बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह निकालते हैं आप सभी वीडियो में बने रहिए और समझते जाइए। उम्मीद करते हैं आप सभी इतना दूर में कोई दिक्कत आप सभी को नहीं आया होगा। ठीक है, ये हम आप सभी को समझाने के लिए लिए थे। फिर यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट का हल। ठीक है, समीकरण फर्स्ट का हल। तो x और ये y, कम से कम दो गो का मान निकालना है। ठीक है, कितना का मान? 2 गो का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट का मान, x का मान रख देते हैं 0। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर
तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300 है, x प्लस 2y बराबर 1300 है, ठीक है। तो x का मान 0 रख देते हैं, x का मान 0, 2y बराबर 1300। तो ये जुट के क्या हो जाएगा, 2y फिर से बन जाएगा, 3y फिर कितना बराबर में हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 बटे 2 हो जाएगा। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया, 650 आ गया, ठीक है। अब फिर एगो और मान निकालना है x का। तो इस बार हम x का मान नहीं रखे, अब इस बार हम y का मान, आप सभी y x का भी मान रख सकते हैं। हम मेरा मन कर रहा है कि इस बार y का मान रख दें 0, क्या रख दें, 0 रख दें। तो यहाँ पर लिखिएगा आप सभी यहाँ पे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x का मान, सॉरी इस बार y में रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट का मान देखिए कि क्या क्या आया है समीकरण फर्स्ट। तो x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300 है क्या। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। तो x का मान, y का मान कितना है रखे हैं, माने हैं, तो 0 माने, तो x प्लस 2y इंटू ये गुना हो जाएगा और ये 0, तो 1300 हो जाएगा बराबर में x प्लस ये गुना होके 0 बन जाएगा, तो 1300 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 1300 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, x का मान 1300 आ गया। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अब ये तो समीकरण फर्स्ट का मान आ गया, कितना आया है समीकरण फर्स्ट का मान, x का मान तो 1300 आ गया। अब फिर इसके बाद y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, y का मान निकाल लेंगे हम सब, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे खींच लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड का हल, समीकरण सेकेंड का हल x और ये y, ठीक है। चलिए, तो इस बार समीकरण सेकेंड का हल निकालेंगे, तो कितना कितना है समीकरण सेकेंड, x प्लस 2y, सॉरी 3y है ना, 3y है, 3y बराबर 1300 है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट का मान इस बार x का मान रख देते हैं, कितना 100 रख देते हैं, कितना रख दें, 100 रख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x प्लस x का मान रख दें 100 और 3y बराबर 1300 हो गया, ठीक है। तो 3y बराबर 1300, ये देखिए प्लस में, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3y बराबर ये घट के कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो ये देखिए गुना में, बराबर के साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये बट्टे में चल जाएगा, ठीक है। तो 400 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 400 आ गया। अब फिर y का इस बार हम चाहते हैं x का मान 400 रखने का, ठीक है। x का मान कितना रखने पर, 400 रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान 400 रखने पर, क्या रखने पर, 400 रखने पर। तो x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। तो x का मान कितना रख दें, 400 रख दें, प्लस 3y बराबर 1300 है। तो ये देखिए प्लस में है 400, बराबर के ही साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 400। तो 3y बराबर 1300 माइनस 400, ठीक है। तो ये घट के कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये देखिए गुना में है, बराबर के ही साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा। चलिए, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 300 मान आ जाएगा। कितना आ गया, y का मान 300 आ गया। कितना आ गया, y का मान 300 आ गया। तो अब ये देखिए हम निर्देशांक बिंदु निकाल लिए, क्या निकाल लिए ना, समीकरण फर्स्ट का भी निर्देशांक बिंदु निकाल लिए और समीकरण सेकेंड का भी निर्देशांक बिंदु निकाल लिए। अब इसके बाद हम सब ग्राफ खींचेंगे, क्या। चलिए अब हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए x का मान कितना आया है, तो x का मान रखे थे 0 और y का मान कितना है, 650। तो देखिए ना पर ये रहता है, ये बिंदु जो है इस जगह 0 रहता है और y ये साइड रहता है ऊपर, और x किधर रहता है, ये इधर रहेगा x का मान और ये रहेगा y का मान। तो कितना है x का मान, तो 0
और y का मान कितना है 650, तो y का मान है 650, तो यहाँ पर हो जाएगा बीच में क्या, चलिए फिर उसके बाद देखिए अक्ष का मान है 1300, तो अक्ष का मान कितना है यहाँ पर 1300, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। फिर उसके बाद और y का मान है 0, तो यहाँ होगा, तो इन दोनों को मिला दीजिए, क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा अच्छा से। चलिए इसको मिला दीजिए, ठीक है। चलिए और यहाँ पे भी मिला दीजिए इधर इस तरह, और ये इसका मान दे दीजिए, बगल में दिखा दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जो एग्जामिनर चेक करेगा वो समझ जाएगा, हाँ अक्ष का मान 1300 और y का मान 0 है। यहाँ पर भी दिखा दीजिए अक्ष, पहले अक्ष का मान लिखते हैं, फिर उसके बाद y का मान लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए समीकरण कितना आया था मेरा, तो x प्लस 3y बराबर 1300 है, x प्लस 3y बराबर 1300 है, ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है। समीकरण क्या था, फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए समीकरण सेकेंड का निर्देशांक बिंदु क्या क्या आया था। समीकरण सेकेंड का देखिए x का मान है 100 और y का मान है 400, तो x का मान यहाँ पे रखिए, x का मान यहाँ पे और y का मान है 400, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद x का मान है 400 और y का मान है 300, तो x का मान है यहाँ पर 400 और y का मान है 300, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इसके बाद यहाँ पर हम ग्राफ खींच देंगे, क्या कर देंगे, ग्राफ खींच लेंगे। चलिए ग्राफ हम, ये आपका ग्राफ खींचा गया, ठीक है। इस तरह हम ग्राफ खींच लेंगे, तो x का मान कितना है यहाँ पर दिखा देंगे, x का मान 0 और y का मान 400, और यहाँ पर x का मान 400 और y का मान 300, y का मान 300, ये हो गया। अब उसके बाद समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण सेकेंड का मान कितना आया था, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पे समीकरण सेकेंड यहाँ पे था ना, अच्छा समीकरण फर्स्ट ये है, ये वाला x प्लस 2, यहाँ पे 2 दीजिए, ठीक है। और समीकरण सेकेंड का मान है x प्लस 3y बराबर 1300 है, ये समीकरण सेकेंड है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, और ये आपका आंसर रहा। यदि आप सभी चाहते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए, तो इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा और आप सभी को हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो अगले क्लास में मिलते हैं, और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ये समझ आया तो कमेंट कीजिए यस, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में जरूर पूछिए, हम रिप्लाई आप सभी को जरूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिए।